विश्वास करो भगवान पर। विश्वास से सब कुछ हो सकता है। अगर हम सब मिलकर के प्रार्थना करें श्री भगवान की, तो विश्वास करो अवतार भगवान का हो जाए, हमारे हृदयों में अवतार हो जाए। इसी से हमें कृपा का अनुभव होता है। हर समय घमंड रहे इस बात का कि मैं प्रियाजू का हूं, मैं श्यामा श्याम का हूं। 4 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला, जिनमें यहां भी सुख और परलोक में भी सुख। जैसे आप किसी भूखे को भोजन पवा दिया, गौ सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा, औषधालय आदि जिनमें फीस नहीं ली जाती और फ्री सेवा की जाती है, औषधि आदि की। दूसरा है जिसमें यहाँ भी दुख और परलोक में भी दुख, जैसे वैश्यागमन, शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, ये लोक परलोक दोनों को नष्ट कर देते हैं। तीसरा है जिनमें यहाँ सुख और परलोक में दुख, ये रजोगुणी जितने कर्म हैं। चौथा, जिनमें यहाँ दुख और परलोक में सुख, जैसे अध्यात्म के मार्ग कठिन जो हैं उन पर चलना। उपवास जरूर करना चाहिए, एक आध दिन का भोजन छोड़ना चाहिए। बहुत आनंद रहता है उपवास में, भजन की वृत्ति बहुत बढ़ती है। ये खुद का अनुभव की बात कह रहा हूं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन लौकिक और पारलौकिक दोनों को सुधार देते हैं। यदि हम ध्यान पूर्वक सुने और महापुरुषों के वचनामृत को मनन करें और आचरणों में उतारें तो बहुत जल्दी लाभ हो। संसारिक पुरुष का राग द्वेष पत्थर की लकीर जैसा होता है। अगर तुमसे द्वेष कर लिया तो 20 साल के बाद भी मिलोगे तो वैसे द्वेष हरा भरा मिलेगा। ये संसारिक पुरुष का लक्षण होता है। साधक का बालू की लकीर की तरह होता है, ऐसे कि जरा सा हवा चली खत्म। लेकिन सिद्ध फकीर का पानी की लकीर जैसा, तत्काल, वहां राग द्वेष नहीं रहता। सांसारिक पुरुष का पत्थर की लकीर जैसा, एक बार अगर राग द्वेष हो गया है तो 20 वर्ष तक बनाए रखेगा। साधक तत्काल मिटाने की कोशिश करता, बालू की लकीर जैसा, लेकिन पहुंचे हुए महापुरुषों में पानी की लकीर जैसा। पानी में लकीर खींचो, खींचते खींचते ही खत्म। जब प्रेम की आंधी चलती है तो साधक में जो बालू वाली राग द्वेष की वृत्ति होती है वो मिट जाती है। अगर इस संसार में किसी एक से भी राग है या द्वेष है तो तुम्हें पुनर्जन्म होगा, आना पड़ेगा। पुनर्जन्म ना हो, भगवत प्राप्त हो जाए, इसके लिए अजात शत्रु ते सदा, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदिदय तहां कछु न पेखिए। अजात शत्रु जिसका दुश्मन पैदा ही नहीं हुआ, पूरे संसार में कोई दुश्मन नहीं है। एक भी जगह द्वेष रहेगा या राग रहेगा तो आपका जन्म होना निश्चित है। पूज्यपाद श्री राधा बाबा ने देखा कि मेरे हृदय में केवल अंग्रेजों के प्रति द्वेष है और किसी के प्रति नहीं, क्योंकि भारत में आकर बड़ा अत्याचार किए। उस समय बाबा भी जेल गए थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उस रूप में, तो देखा था कि अपने भारतीयों के साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। बूटों में कील गड़ाए हुए थे, छाती पे खड़े हो जाते, हड्डियां तोड़ देते, क्या क्या कष्ट देते। तो अंग्रेजों के प्रति बहुत बाबा का आंतरिक द्वेष था। तो उन्होंने सोचा कि जब द्वेष होगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए इस द्वेष को मिटाया जाए। तो जहां अंग्रेज जन आते जाते थे वहां बाबा बैठने लगे। भगवत प्रेरणा से उनके ऊपर अंग्रेज थूक दे, बस जय गोरे ठाकुर कहते थे, जय गोरे ठाकुर, जय गोरे ठाकुर। किंचन मात्र भी द्वेष नहीं रहने दिया। हमको भी मिटाना है। पूरी सृष्टि में किसी एक से ना राग हो ना द्वेष हो। अगर राग द्वेष या वासना रखोगे तो पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं मिलेगा।
इसलिए सब वासनाओं को धो बहा दो। एक रामघाट में बड़े अच्छे महात्मा रहते थे, गंगा के किनारे। उन्होंने एक कुटी बना ली थी। उनको किसी भगत ने 3 सोने के मोहरे दी। उन्होंने सोच कर कि थोड़ा और हो जाए तो एक बड़ा भंडारा संतों का करवा देंगे। गीता जी के पुस्तक के बस्ते में रख लिया। कुछ दिनों बाद वो तीर्थ यात्रा के लिए तो उनका शरीर पूरा हो गया। उनके शिष्यों ने जब गुरु की ग्रंथावली जो रखी हुई थी उसे निकाली तो उस बस्ता को खोला तो सांप उसमें। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्हीं मोहरों में कुंडली मारे हुए सांप बैठा है बस्ते के अंदर, नवीन सांप। जिस वस्त्र में बंधा हुआ था उसमें कोई छिद्र नहीं था, कहीं से प्रवेश होने की गुंजाइश नहीं थी, कई बार लपटा हुआ था। तो उन्होंने एक बड़े सिद्ध महात्मा के पास जाकर ये बात कही कि बस्ते में 3 मोहरे, गीता जी, सर्प प्रवेश होने की कोई गुंजाइश नहीं, फिर भी सर्प कुंडली मारे उसमें बैठा। तो उन्होंने बताया तुम्हारे गुरु जी हैं। मरते समय गुरु जी की वृत्ति लग गई थी कि वो 3 मोहरें रखी हैं, हम बता नहीं पाए। शिष्यों से बता देते कि उन 3 मोहरों को बेच करके संत भंडारा कर डालो। 3 मोहरों ने इतने बड़े महात्मा को सर्प योनि में पहुंचा दिया। मरते समय उनकी मोहरों में वृत्ति चली गई, इसलिए उन्हें सर्प का रूप लेकर के आना पड़ा। शिष्यों ने सम्मान पूर्वक सर्प को जंगल में छोड़ दिया और उन मोहरों को बेच करके भंडारा किया। जे ही ऐसा किया ते ही गुरुदेव अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। इसलिए कोई भी वासना, कोई भी राग द्वेष अगर रखोगे तो पता नहीं किस रूप में आना पड़े। विश्वास करो भगवान पर। विश्वास से सब कुछ हो सकता है, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। अगर हम सब मिलकर के प्रार्थना करें श्री भगवान की तो विश्वास करो अवतार भगवान का हो जाए, हमारे हृदयों में अवतार हो जाए, हमारे हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाए। विश्वास पूर्वक अगर हम प्रार्थना करें तो तत्काल सुनी जाती है। जैसे धन और शरीर के घमंड होते हैं तो ये बड़े फंसाने वाले, पतन करने वाले होते हैं। लेकिन यदि हम अपने इष्ट का घमंड रख लें, हमारे माई श्यामाजू को राज राहु को काहू मनह दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, ये घमंड बहुत जरूरी है, ये बना रहना चाहिए। इसी से हमारा दृढ़ विश्वास होता है, इसी से हमें कृपा का अनुभव होता है। हर समय घमंड रहे इस बात का कि मैं प्रियाजू का हूं, मैं श्यामा श्याम का हूं। चार प्रकार के कर्म होते हैं। पहला, जिनमें यहां भी सुख और परलोक में भी सुख। जैसे आप किसी भूखे को भोजन पवा दिया, कुआं, धर्मशाला, बाग बगीचा आदि, औषधालय आदि, जिनमें फीस नहीं ली जाती और फ्री सेवा की जाती है, औषधि आदि की, ये सब ऐसे कर्म हैं जो यहां भी सुख देंगे और परलोक में भी सुख देंगे। प्याऊ खोलना, औषधालय खोलना, गौ सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा,
ये पहला कर्म है जो यहां भी सुख देता है और परलोक में भी सुख देता है। दूसरा है जिसमें यहां भी दुख और परलोक में भी दुख, जैसे वैश्यागमन, शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, ये सब ये लोक परलोक दोनों को नष्ट कर देते हैं। जो लोक में भी दुख और परलोक में भी दुख, ये पाप कर्म है, कभी नहीं, भूल के भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है जिनमें यहां सुख और परलोक में दुख, ये रजोगुणी जितने कर्म हैं यहां सुखद दिखाई देते हैं लेकिन परलोक में भयानक दुख देते हैं। चौथा, जिनमें यहां दुख और परलोक में सुख, ये जैसे अध्यात्म के मार्ग कठिन जो हैं उन पर चलना, आधी रात में ही उठ गए, नहा धो करके भजन कर रहे, सत्संग सुन रहे, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है, इतनी ठंडी है और लोग, छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, माताएं, बहनें ऐसे उल्लसित होकर खड़े हैं कि तनिक भी ऐसा नहीं लग रहा कि इनको दुख है, और घंटों खड़े रहना पड़ता है, पता नहीं कहाँ से आए हों, कब पहुँचे हों, और कोई चाय नाश्ता भी नहीं है और खड़े हैं, और केवल इसके लिए खड़े कि वैसे ऐसे निकल गए। ये है प्रबल श्रद्धा, प्रबल विश्वास, और इसी से हमारे हृदय में भगवदानंद का प्रादुर्भाव होता है। तो कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, कर्म सबको करना होता है, लेकिन सोच समझ कर कीजिए, जिसमें यहां भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले। ये बढ़िया पॉइंट है। जिसमें यहां भी दुख, परलोक में दुख, वो भगवत विमुख आचरण, और जिसमें यहां सुख और परलोक में दुख, वो रजोगुणी जितने भी कार्य हैं, ये सब ऐसे राजसी कार्यक्रम जिनमें यहां सुख मिलता है, परिणाम में दुख मिलता है। और सात्विक, जिनमें अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करने पर वर्तमान में दुख का अनुभव होगा, लेकिन भविष्य आपका महान सुख में होगा, चाहे लोक में हो या परलोक में हो। उपवास जरूर करना चाहिए, एक आध दिन का भोजन छोड़ना चाहिए, थोड़ा आंतों को विश्राम मिलना चाहिए। तो ना व्रत के रूप में रहे तो औषधि के रूप में रख लें। महीने में 4 बार तो उपवास चलेगा, 4 बार, हफ्ते में 1 दिन। बहुत आनंद रहता है उपवास में, भजन की वृत्ति बहुत बढ़ती है। ये खुद का अनुभव की बात कह रहा हूं। उपवास कोई निमित्त लेके नहीं, भजन के लिए। महीने में 4 सप्ताह होते हैं। क्यों? तो अगर हम 1 सप्ताह में 1 टाइम का भोजन छोड़ दें तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप 1 टाइम ही पाते हैं तो 1 दिन का छोड़ दीजिए, कोई परेशानी। और अपने हिस्से का जब हम भोजन छोड़ेंगे तो वो हमारा भजन और बढ़ेगा। तो महीने में 4 दिन तो उपवास कर ही सकते हैं। कई वर्ष अन्न नहीं पाया, कई वर्ष, और फलाहार में कोई सेब संतरा नहीं मिलते थे, कभी गुड़, कभी आलू, कभी शकरकंद गांव की। जो उपवास करता है उस मनुष्य के पाप बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। भूख में खूब नाम जप करे और भूख को सह जाए तो हृदय को पवित्र कर देती है। उपवास हृदय को बहुत जल्दी पवित्र करता है। पर ऐसा उपवास यहाँ वर्णन नहीं कि जैसे कुटू का कचौड़ी पकौड़ी वाला, ये नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। संयम संयम है, संयम संयम है। ये नहीं खाना पीना चाहिए। उपवास का मतलब हम जो कह रहे हैं वो आंतों को थोड़ा चैन देना है। इससे तो बढ़िया रोटी दाल है, इन सब पदार्थों से बढ़िया। उपवास का मतलब है कि एक बार आप कुछ ले लो, थोड़ा फल, थोड़ा जल, और 24 घंटे फिर कुछ मत लो।
अगर आपका केवल जल से काम चल जाता है तो फल मीठा कुछ न लो, बहुत बढ़िया रहेगा। इससे आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आते कब्ज करना बंद कर देंगी, एसिडिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, बड़े लाभ मिलेंगे और भजन बढ़ेगा, पूज्य बाबा कहे। और योगाभ्यास थोड़ा जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आसन में बैठ करके 2-3 प्राणायाम तो बता चुके हैं कई बार, बिल्कुल सरल प्राणायाम है। प्राण को जब हम प्राणायाम के द्वारा सूक्ष्म करते हैं तो मनुष्य जन्म का जो प्रधान फल है, सुषुम्ना मार्ग खुल जाना और निरंतर भजन होना, वो होता है। रोज थोड़ा प्राणायाम कीजिए, व्यायाम कीजिए और हफ्ते में 1 बार उपवास कीजिए, बहुत बढ़िया। जो हम भोजन छोड़ते हैं सृष्टि में किसी काम में आएगा। 4 दिन में हम 4 दिन का जो भोजन छोड़ा वो अपनी सृष्टि सेवा में भी चला गया और हमारा भजन भी बना। उपासक को समझना चाहिए कि शरीर और शरीर के साथ दी हुई प्राण शक्ति, बुद्धि शक्ति, ये सब भगवत प्रदत्त है, अर्थात भगवान ने दिया है तुम्हें। तुम इसे भगवान को वापस कर दो, भगवान को ही समर्पित कर दो। और ऐसा चिंतन करना चाहिए कि शरीर और प्राण तो श्री भगवान के हैं, इनके द्वारा जो कार्य होगा वो केवल श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा। सिद्धासन का बड़ा महत्व है। हम तो कहते हैं कि और कोई साधन न बने, केवल सिद्धासन में बैठा रहे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। पूज्यपाद बाबा उड़िया बाबा जी महाराज, सिद्धासन कोई बिरला ही जानता होगा लगाने। बाएं पैर की एड़ी गुदादार और मूत्रेंद्री के बीच में जो जगह है वहां होनी चाहिए, और दाहिने पैर की एड़ी मूत्रेंद्री के ऊपर होनी चाहिए, और दोनों पैर के पंजे दोनों गांठों के बीच में जो खाली जगह है उसमें होने चाहिए, बिल्कुल पैक बंद हो गया। सिद्धासन, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो 48 मिनट रोज सिद्धासन लगाए, फिर देखिए आपको कैसा लगता है। ऐसे भजन की वृत्ति चढ़ती है, नशा ऐसा चढ़ता है कि बात करते करते डूब गए, चलते चलते डूब गए। पूरी चेतना है पर वो चेतना सत में लीन हो रही है। बाहर के सब कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं, यंत्रवत चल रहे हैं। जरूर बैठना चाहिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सिद्धासन में एक बार सिद्धासन सीख लो। कभी सिखा तो 2 मिनट में सकते हैं, केवल वाणी से सिखा सकते हैं आपको। आप वैसे बैठेंगे तो आपको बहुत सुख मिलेगा। सबको बैठना चाहिए। अगर आप गृहस्थी में भी हैं तो 20-25 मिनट तो बैठ ही सकते हैं। उससे हर नस नाड़ी, ये जैसे बोले दिल ब्लॉक हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब कुछ नहीं होगा। इतनी गर्मी नस नाड़ियों में पैदा हो जाती है कि बिल्कुल सब खुला हो जाती है। जब सुषुम्ना मार्ग जो बंद है उसको खोल देती है, जब कुंडलनी को जागृत कर देता है सिद्धासन, तो और कौन सी बात रह जाएगी। बैठना चाहिए। अरे भगवदानंद के मार्ग में आए हो तो बैठना चाहिए। 3 घंटे लगातार ऐसे बैठकर 8-8 घंटे का अभ्यास इस पर। तो ऐसी सर्दी में गंगा किनारे उघार रहते थे और कोई असर नहीं होता था। ये ऐसे असर। अब देखो इसमें कैसे कितनी देर बैठा जा सकता है। हर साधक को अभ्यास करना। पद्मासन दूसरे नंबर में आता है, पहले नंबर में सिद्धासन आता है। अरे साधु महात्मा या गृहस्थ विरक्त जो भी परमार्थ के पथिक है, तभी उनमें दिव्य शक्ति आती है। बूढ़ी हड्डियों में थोड़ा मोड़ने में परेशानी पड़ेगी, नौजवान में तो ठीक है। बाबा कह रहे हैं सिद्धासन का बड़ा महत्व है। केवल सिद्धासन में बैठने वाला मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसकी विधि है, पहले
वही लिखा हुआ है, गुदा द्वार और नीचे के जो उनके बीच में बाई एड़ी लगावे, फिर दाहिनी एड़ी मूत्रेंद्री के ऊपर स्थापित करे, नासाग्र दृष्टि थोड़ा नीचे। बहुत ये अमृतमय आसन है, अमृतमय आसन सच्ची कहते हैं, आप करके देखिए। पर पहले एक बार बहुत पीड़ा होगी, अगर उस पीड़ा को सह गए तो हर नस नाड़ी को खोल देगी सिद्धासन की शक्ति, और आपको भजन में स्वाभाविक मन लगने लगेगा। भजन के लिए खाली पेट चाहिए, थोड़ा बारा अन्न पाले, बस खाली पेट। ये भजन कमाओ, जाना है मरना है। पवित्र देह, पवित्र विचार, पवित्र भजन, जो इसी जन्म में काम बनाना है तो वायु रोग कभी नहीं हो सकता। अब नौजवान है, बोले कमर दर्द कर रही, गांठ दर्द कर रही, तो समझ में नहीं आता है। गृहस्थ आदमी कहे कमर दर्द कर रही, गांठ दर्द कर रही, तो चलो भाई उनके नाना प्रकार की भोग विलासिता है, काम है। नवीन साधक ऐसा नहीं, यार कुछ दम होने चाहिए चेहरे में, कुछ चेहरे में दम होने चाहिए। दूर से देखने से लगे निर्मल, संत दर्शन करो, निर्मलता एकदम झलकनी चाहिए, और वो ऐसे झलकती। आप बैठो 1 महीना सिद्धासन में, फिर देखो आप एक नशा गूंजता है, नशा गूंजता है। अब कैसे तुम अभ्यास करो। तभी हमने कहा कि कभी जीवन में 1 मिनट ऐसा आया जिसमें तुम जागते हुए भी शरीर की सुधि भूल गए। ये नाटक से नहीं कि सुधि भूलने का नाटक करें, ऐसे नहीं, वो स्वाभाविक होती है। हजारों के बीच में बैठे चलते चलते होती है, अचानक वो वृत्ति बार बार बहिर्मुख होना चाहते हैं। तभी कहते हैं कि भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। कोई कोई अंतर्मुख होना चाहते हैं तो हो नहीं पाते, कोई कोई अंतर्मुख है वो बहिर्मुख होना चाहते हैं कि हम बाहर व्यवहार कर पावे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना।